हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम फ्लूइड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टारगेट करेंगे जेईई मेन 2025 और 2024 के। फ्लूइड्स में क्या रह गया था हमारा लास्ट टाइम टॉपिक? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स रह गया था, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, ये सब। तो यही सब करेंगे आज हम। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। अ सॉलिड स्टील बॉल ऑफ डायमीटर 3.6 mm acquired terminal velocity this while falling under gravity through an oil of density this, density of steel दे दी, acceleration due to gravity दे दी, viscosity निकालनी है हमने SI यूनिट में। देखो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टर्मिनल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? 2r² रो माइनस सिग्मा g ओवर 9 ईटा। सो रो यहाँ पे होता है हमारा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में है डेंसिटी ऑफ स्टील, सिग्मा है डेंसिटी ऑफ मीडियम यानी कि ऑयल की डेंसिटी, रो ऑफ ऑयल, आर हम निकाल लेंगे डायामीटर से, और ईटा हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने निकालना है, राइट। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाएगा 2r² यानी कि 3.6/2 इंटू 10 to the minus 3 इंटू 3.6/2 इंटू 10 to the minus 3, ये हो गया r²। रो माइनस जी 7825 माइनस 925, यहाँ पे लिखते हैं 7825 माइनस 925, जी है 9.8 डिवाइडेड बाय 9, और वेलोसिटी हमें गिवन है 2.45 इंटू 10 to the minus 2। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 3.36 इंटू 10 to the minus 4 इंटू 36 इंटू 10 to the minus 4, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 690098। यहाँ पर था हमारा 210, और यहाँ पर है 9 जो ऑलरेडी है 2.45 इंटू 10 to the minus 2। तो यहाँ से हम कैंसिल करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से 36 इंटू 2 इंटू 10 to the minus 6 इंटू 69 इंटू 98। यू कैन सॉल्व इट हाउ एवर यू वॉन्ट टू। से है 2.45 इंटू 10 to the minus 1, यहाँ से अगेन सॉल्व करेंगे 36 इंटू 2 इंटू 69 इंटू 2 टाइम्स 49 लिख दिया मैंने 98 को, 10 to the minus 6, यहाँ से आ जाएगा 245 इंटू 10 to the minus 3। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन अराउंड 2 के अराउंड आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A small rigid spherical ball of capital M is dropped in a long vertical tube containing glycerin. Velocity of ball becomes constant after some time. If the density of glycerin is half the density of ball, given information लिख लेते हैं। density of glycerin क्या है? half density of ball, और एक स्फेरिकल बॉल को हमने ग्लिसरीन में ड्रॉप कर दिया है, वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है, तो वहाँ पर हमें विस्कस फोर्स निकालना है, बॉल के ऊपर कितना लगेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है यानी कि नेट फोर्स उस बॉल के ऊपर उस मोमेंट पे क्या होगा? 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं बॉल के ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लग रहा है mg डाउनवर्ड, बॉइंट फोर्स अपवर्ड एंड विस्कस फोर्स अपवर्ड। तो यहाँ से लिखते हैं FB प्लस FB माइनस mg इक्वल टू 0। FV निकालना है तो बाकी सबको दूसरी साइड ले जाते हैं, FB। बॉइंट फोर्स लिखते हैं। बॉइंट फोर्स क्या होता है? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड यानी कि डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, वॉल्यूम इमर्स्ड इन इट टाइम्स g, और m को भी हम लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रो, तो रो b VG माइनस रो g VG। यहाँ पे v
टाइम्स जी कॉमन लेते हैं, रो बी माइनस डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं जो हमें गिवन है, तो यहाँ से आ जाएगा वी जी रो बी बाई 2 और रो बी और वॉल्यूम क्या होगा, मास ऑफ द बॉल, तो एम जी बाई 2 क्या आ जाएगा, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी of a given liquid with a ball having radius r, consider the following statements. Graph between terminal velocity v and r will be a parabola. टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g ओवर 9 ईटा। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास r स्क्वायर के, तो ऑब्वियसली जो ग्राफ है वो पैराबोला होगा। B स्टेटमेंट है द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट डायामीटर्स आर कांस्टेंट। दैट्स नॉट ट्रू, टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस पर डिपेंड करती है, यानी कि डिफरेंट रेडियस के ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो B गलत हो जाएगी। तो A करेक्ट है, यानी A सिर्फ B में है और C में है, और B हमारी गलत है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर B जो है वो सही हो जाता है। एफिशिएंट एंड स्मार्ट वे टू डू क्वेश्चंस इन द एग्जाम, पर फॉर द कंप्लीशन हम यहाँ पे कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस भी चेक कर लेते हैं। सी स्टेटमेंट है मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। क्योंकि हमारी टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करती है विस्कोसिटी पर, और विस्कोसिटी अगेन डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, तो टर्मिनल वेलोसिटी भी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। डी स्टेटमेंट है दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड टू एक्सेस द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यस, हमारी जो वेलोसिटी है वो रिलेटेड है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड से, तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। और ई स्टेटमेंट है इफ द बॉल्स आर ड्रॉप्ड विद सम इनिशियल स्पीड द वैल्यू ऑफ एन विल चेंज। जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो इनिशियल स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है, तो ई स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो यानी कि ए सी डी सही होगी, जो हमने पहले ही कंक्लूड कर लिया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A small ball of mass small m and density rho is dropped in a viscous liquid of density rho naught। यहाँ पर बॉल का मास है m, डेंसिटी है rho, और लिक्विड की डेंसिटी दे दी rho naught। After some time the ball falls with a constant velocity। The viscous force acting on the ball is, again हमने ये क्वेश्चन किया है कि अगर बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अभी हमने किया है तो mg माइनस पॉइंट फोर्स माइनस इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हमने विस्कस फोर्स निकालना है, mg माइनस एफ बी, और यहाँ से हम m है स्मॉल g, बॉइंट फोर्स क्या होगा हमारी स्मॉल बॉल के ऊपर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम टाइम्स g। अगेन हम लिखते हैं इसको मास को डेंसिटी की फॉर्म में, रो वी जी माइनस रो नोट वी जी, यहाँ से आ जाएगा रो माइनस रो नोट वी जी। अगेन वॉल्यूम नहीं है ऑप्शंस में, तो मैं वॉल्यूम को एलिमिनेट करती हूँ। मैं कैसे लिख सकती हूँ वॉल्यूम को, मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉल, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी m बाय रो। सब्सटीट्यूट करते हैं, रो माइनस रो नॉट m बाय रो जी, रो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस रो नॉट ओवर जी एम जी। तो ऑप्शन चेक करते हैं, 1 माइनस रो नॉट ओवर रो एम जी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A spherical ball of radius 10 to the negative 4 and density 10 to the 5 falls freely under gravity through a distance h before entering a tank of water. If after entering in water the velocity of ball does not change, the value of h निकालनी है हमें। अब देखो एक वाटर टैंक है और बॉल क्या है फ्री फॉल कर रही है,
डिस्टेंस h तक। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी जस्ट बिफोर एंटरिंग द टैंक, निकाल भी सकते हो, ऐसी होती है 2gh, निकाल लेते हैं, ऐसे हो जाएगी। काइनेमेटिक्स लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो v आ जाएगा स्क्वायर रूट 2gh, राइट। और यहाँ पर जो बिफोर एंटरिंग द टैंक वेलोसिटी हमने निकाली स्क्वायर रूट 2gh, और यही वेलोसिटी रहती है हमारी वाटर टैंक के अंदर भी, यानी कि v जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी भी है। अगर v टर्मिनल वेलोसिटी है तो मुझे उसका फॉर्मूला पता है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g ओवर 9 बीटा। तो यहाँ से आ जाएगा, हम निकालते हैं वेलोसिटी 2r, r मुझे गिवन है 10 टू द 4 यानी कि 10 टू द 8, स्क्वायर करेंगे तो डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल की डेंसिटी है 10 टू द 5, सिग्मा मीडियम की डेंसिटी होती है, यानी वाटर है यहाँ पे तो उसकी डेंसिटी होती है 10 टू द 3, जी हमें गिवन नहीं है, जब हमें g की वैल्यू 10 लेने को नहीं बोला तब तक हम 9.8 ही यूज करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 9.8 ओवर 9, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 9.8 इंटू 10 टू द माइनस 6, यहाँ से 9.8 से 9.8 कैंसिल हो जाएगा, और 10 टू द माइनस 8 प्लस 10 टू द 6 आ जाएगा 10 टू द माइनस 2 ओवर 9, यहाँ से 10 टू द क्यूब कॉमन लूंगी तो 100 माइनस 1 आ जाएगा 99, अगेन सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 20 इंटू 11 यानी कि 220, वेलोसिटी आ गई 220, और वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से क्या थी रूट 2gh, इक्वेट करते हैं रूट 2gh इक्वल टू 220, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, 2gh इक्वल टू 220 टाइम्स 220, और h निकालना है 220 ओवर 2, g है 9.8, कैंसिल करेंगे 11, तो यहाँ से आ जाएगा 22 टाइम्स 11 होगा 242 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 9.8। देखो अगर g 10 लेने को बोलते तो यहाँ पे क्या आंसर होता, जस्ट फॉर अ सेकेंड, 10 लेने को बोलते तो यहाँ पे आंसर होता हमारे पास 2420। अब क्योंकि ये 10 से थोड़े कम नंबर से डिवाइडेड है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी 2420 से, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे अप्रॉक्सीमेटली तो वैल्यू आ जाएगी 2469 के अराउंड, और 2469 क्लोजेस्ट है हमारे पास 2518 के, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ स्मॉल स्टील बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ लॉन्ग सिलेंडर कंटेनिंग ग्लिसरीन, हमने एक स्टील बॉल को ग्लिसरीन में ड्रॉप कर दिया है, कौन सा ग्राफ सही होगा, हमें ग्राफ की बना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम में, फाइन। तो देखो एट टाइम t इक्वल टू 0, जब जस्ट ड्रॉप किया है वेलोसिटी क्या है 0, तो ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए 0 से, तो फोर्थ तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद जब वो ग्लिसरीन में है, कुछ टाइम ट्रैवल करने के बाद उसको वो क्या अचीव कर लेगी, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगी जो कि होती है कांस्टेंट, तो ग्राफ क्या होना चाहिए अल्टीमेटली कांस्टेंट होना चाहिए, पहले वेलोसिटी 0 से इंक्रीज करेगी हमारी टर्मिनल वेलोसिटी पर, और टर्मिनल वेलोसिटी पर जाके क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी, तो 0 से इंक्रीज करके कांस्टेंट में कौन सा ग्राफ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r falling through a viscous medium of negligible density has terminal velocity v. Another ball of same mass but of radius 2r falling through the same viscous medium will have terminal velocity. Ball number 1 की रेडियस है r और वेलोसिटी है v, बॉल नंबर 2 हैव सेम मास यानी कि इसका मास भी m है, रेडियस है 2r, वेलोसिटी निकालनी है। टर्मिनल वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g ओवर 9 ईटा। अब देखो
हमें गिवन है कि मीडियम की डेंसिटी क्या है, नेग्लिजिबल यानी कि 0 है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो जी ओवर 9 ईटा। अब हमें बॉल 1 का मास पता है, रेडियस पता है, बॉल 2 की भी मास पता है, रेडियस पता है, जो कि सेम नहीं है रेडियस। तो यानी कि दोनों की डेंसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो मैं डेंसिटी को m और r की फॉर्म में लिख लेती हूँ। यहाँ से आ जाएगा 2r² g, डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम यानी कि 4/3 पाई r³। तो यहाँ से वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी, r के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से अगर मैं दोनों वेलोसिटीज का रेशियो ले लूँ v1/v2 इक्वल टू r2/r1, और मुझे v2 निकालना है, आ जाएगा v1r1 ओवर r2। v1 है v, r1 है r, r2 है 2r। तो v2 क्या हो जाएगी, v/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी v/2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Small water droplets of radius 0.01 centimeter are formed in a upper atmospheric and falling with a terminal velocity 10 centimeter per second. रेडियस दे दी है 0.01 सेंटीमीटर, टर्मिनल वेलोसिटी दे दी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ड्यू टू कंडेंसेशन इफ 8 such droplets coalesced and formed a larger drop, the new terminal velocity क्या होगी। 8 small droplets मिलकर एक बिग ड्रॉप बना देते हैं, वन बिग ड्रॉप। अब हमें उसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं हम बिग ड्रॉप की रेडियस निकालते हैं सबसे पहले। तो 8, अब वॉल्यूम जो है वो तो सेम रहेगी, 8 टाइम्स जो हमारी वॉल्यूम थी स्मॉल ड्रॉपलेट्स की, और इक्वल क्या हो जाएगी बिग ड्रॉप की वॉल्यूम। तो 8 टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल r³ इक्वल टू 4/3 पाई बिग r³। यहाँ से बिग R क्या आ जाएगा, 2r। यानी कि जो बिग ड्रॉप है उसकी रेडियस क्या है, डबल है हमारी स्मॉल ड्रॉप की रेडियस के। अब हमें क्या निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, हमने बहुत बारी फॉर्मूला लिख लिया है, रो माइनस सिग्मा g ओवर। अब यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड कर रही है r² पे। तो v1 ओवर v2 निकालते हैं, यहाँ से आ जाएगा r1² ओवर r2²। और यहाँ पर लेट्स से दिस इज r2 और दिस इज माय r1, और v1 है 10। तो अगेन मुझे v2 निकालना है, v1 r2² ओवर r1²। v1 है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, r2 है 2r², r²। यहाँ से आ जाएगा 4 टाइम्स 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या आ जाएगी बिग ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी। और हमसे पूछा भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, तो 40 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सरफेस टेंशन के। ओनली वन ऑप्शन करेक्ट। 2 water drops each of radius r coalesce to form a bigger drop. 2 drops क्या बनाती हैं, एक बिग ड्रॉप बना देती हैं। If T is the surface tension, the surface energy released in the process is। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रेडियस निकालना बिगर ड्रॉप की, और जो ड्रॉप बनी है हमारे पास, स्मॉल की रेडियस है r, बिग की मान लेते हैं कैपिटल R। तो 2 टाइम्स वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, बिगर वाली के, पाई r³। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ से हमारे पास r³ क्या आ जाएगा, 2r³, यानी कि कैपिटल R क्या आ गया, 2√2³ 1/3r। अब हमने क्या निकालना है, सरफेस एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस। सरफेस एनर्जी इनिशियल, जब वो 2 छोटी ड्रॉप्स थी तब सरफेस एनर्जी कितनी थी, लेट्स से E इनिशियल। यहाँ पर E इनिशियल हम कैसे लिखते हैं, सरफेस टेंशन टाइम्स सरफेस एरिया।
सरफेस टेंशन है, 2 ड्रॉप है तो 2 टाइम्स सरफेस टेंशन T गिवन है और एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। फाइनल में सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक ड्रॉप है और सरफेस टेंशन T है इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे आई टेक अ पॉज और एक्सप्लेन करूंगी कि दोनों की सरफेस टेंशन T जो है वो मैंने सेम क्यों लिखी है। ये थ्योरी में पढ़ा होगा बट मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूंगी। सरफेस टेंशन जो है वो नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करती है, सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सरफेस टेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द ड्रॉप, शेप ऑफ द ड्रॉप, राइट। तो अगर सेम लिक्विड है तो हमारी सरफेस टेंशन क्या होगी, सेम होगी। सेम सराउंडिंग मीडियम है, सरफेस टेंशन सेम होगी। तो यहाँ पे इसीलिए सरफेस टेंशन क्या रहेगी, T ही रहेगी, राइट। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 टाइम्स T 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से लिखते हैं T 4 पाई, R हमने निकाला था 2/3 आर स्क्वायर। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, पहले एनर्जी ज़्यादा थी तो मैं डेल्टा E निकाल लेती हूँ। यहाँ से आ जाएगा T 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 2/3। तो ऑप्शन देखते हैं T 4 पाई आर स्क्वायर T 2 माइनस 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर D जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Two liquids A and B have theta A and theta B as contact angles in a capillary tube. K हमें दे दिया, एक क्वांटिटी है जो है cos theta A over cos theta B, then identify the correct statement. K is negative, then liquid A has concave meniscus and B has convex meniscus. देखो concave और कन्वेक्स मेनिस्कस, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे कन्वेक्स मेनिस्कस, यहाँ पे कनकेव, यानी कि ये हमारा है कन्वेक्स मेनिस्कस और ये है कनकेव। तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, यहाँ पर एंगल कितना आएगा, थीटा। A हैज कनकेव मेनिस्कस, B हैज कन्वेक्स, तो यहाँ पे लेट्स से थीटा B और यहाँ पर आएगा थीटा A। तो थीटा A यानी कि जो कनकेव मेनिस्कस है वो बनाता है ऑब्ट्यूज एंगल और कन्वेक्स बनाता है एक्यूट एंगल। तो अगर मैं कोसाइन में ऑब्ट्यूज एंगल सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो वो वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो ए स्टेटमेंट में है कि कोस थीटा ए, थीटा ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जो भी वैल्यू होगी कोस थीटा ए लिख लेते हैं, कोस थीटा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और कोस थीटा बी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो के की अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी है के 0 है, ए का कन्वेक्स मेनिस्कस है और बी का कनकेव है। 0 नहीं हो सकता अगर एक का कन्वेक्स है और एक का कनकेव है। के इज नेगेटिव अगर दोनों का कनकेव है, अगर दोनों का कनकेव है तो दोनों कोसाइन थीटा ए और कोसाइन थीटा बी दोनों नेगेटिव होंगे, तो अल्टीमेटली के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सी गलत हो जाएगा। डी है के इज नेगेटिव, देन ए एंड बी हैज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में तो एंगल एक्यूट है, तो कोसाइन थीटा ए और थीटा बी दोनों ही पॉजिटिव होंगी, तो नेगेटिव नहीं होगा के। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm is partly dipped in water. सरफेस टेंशन दे दी वाटर की एंड ग्लास वाटर कॉन्टैक्ट एंगल 0 दे दिया विद 30 डिग्री इंक्लाइंड फ्रॉम द वर्टिकल। अब देखो सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। एक कैपिलरी ट्यूब है जो 30 डिग्री वर्टिकल से एंगल बना रही है, और ये हमारा वाटर टैंक है, राइट। वाटर लेट्स से यहाँ तक फिल्ड है और राइज इन द कैपिलरी ट्यूब लेट्स से हो जाता है यहाँ तक। तो लेंथ ऑफ द वाटर रीजन इन द कैपिलरी ट्यूब में कितना वाटर राइज हो गया, कैपिलरी ट्यूब में लेट्स से L लेंथ तक वाटर राइज हो गया, और परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होगी, H हाइट तक। तो यूजुअली हम H हाइट निकालते हैं, जो फॉर्मूला से निकालते हैं, फॉर्मूला से H हाइट निकालते हैं 2t cos थीटा ओवर
रो आर जी। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, वर्टिकल हाइट निकाल लेते हैं 2, सरफेस टेंशन है हमारे पास 70, कन्वर्ट कर लेते हैं 10 टू द -5 और +2 तो -3 कोस थीटा, कॉन्टैक्ट एंगल होता है थीटा, तो वो 0 है तो कोसाइन 0 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रो। डेंसिटी वाटर में है तो डेंसिटी ऑफ वाटर 10 टू द 3, आर हमें गिवन है 0.1 mm यानी 10 टू द -4 मीटर, और जी दे दिया 9.8। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 14 इंटू 10 टू द -2 डिवाइड बाय 98 टू 10 टू द -2, यहाँ से आ जाएगा 1/7। तो वर्टिकल हाइट क्या आ जाएगी 1/7। अगर वर्टिकल से वो 30 डिग्री बना रही है एंगल, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होगा 60 डिग्री, तो L sin 60 क्या होगा H हो जाएगी। तो यहाँ से हम L निकालना है तो H ओवर sin 60, sin 60 क्या होता है √3/2, तो H है 1/7 √3/2, यहाँ से आ जाएगा 2/7 √3 3 तो यहाँ से आ जाएगा 2/21 √3, और ये आ जाएगी मीटर में। हमसे पूछा किस में है, पूछा हमसे सेंटीमीटर में है, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2√3/21 इंटू 100। अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, लेट्स से हम इसको 20 मानते हैं डिनोमिनेटर को, अगर मैं इसको 20 मानती हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3 टाइम्स 10, √3 कितना होता है 1.73 टाइम्स 10, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 17.3 होगा। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, 52/2 कितना होता है, 52/2 हमारे पास होता है 28.5, 71/5 होता है 14.2, 68/5 होगा 13 पॉइंट समथिंग, 82/5 होगा 16 पॉइंट समथिंग। तो हमारी वैल्यू जो है क्लोजेस्ट है ऑप्शन नंबर डी से, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An air bubble of radius 0.1 centimeter lies at a depth of 20 centimeter below the free surface of a liquid of density this। हमें बबल की रेडियस दे दी 0.1 सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं 10 टू द -3 मीटर, डेप्थ है 20 इंटू 10 टू द -2 मीटर, डेंसिटी लिक्विड की 1000 ऐसा यूनिट में। इफ द प्रेशर इनसाइड द बबल इज 2100 ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एक्सेस प्रेशर दे दिया हमें 2100, देन सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज। अब फ्री सरफेस को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि एक्सेस प्रेशर फ्री सरफेस में एक एयर बबल का होता है 2S/R प्लस ρgH। तो यहाँ पर हमें S निकालना है, तो टेल बाकी सब टर्म्स को प्रेशर वाली साइड ले जाते हैं, ρgH इक्वल टू 2S/R। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सेस प्रेशर है 2100 माइनस रो है 1000, G 10 लेने को बोला है, और डेप्थ है 2 इंटू 10 टू द -1, ये क्या है 2S/R 2100, यहाँ से आ जाएगा -2000 इक्वल टू 2S/R। यहाँ पर है 100 टाइम्स रेडियस है 10 टू द -3 ओवर 2, क्या है हमारे पास सरफेस टेंशन, यानी कि 1/20, और 1/20 होता है 0.05। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क
done to break a big water drop of radius r into 27 small drops of equal radius is 10 joules. एक बिग वाटर ड्रॉप थी हमारे पास जिसकी रेडियस r थी, हमने इसको 27 स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स में ब्रेक कर दिया जिसकी रेडियस है r, और वर्क डन, इसमें कितना वर्क डन है 10 जूल्स. अब क्या किया हमने क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है टू ब्रेक द सेम बिग ड्रॉप इनटू 64 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस. अब हमने इसको 64 स्मॉल ड्रॉप्स में तोड़ दिया जिसकी रेडियस है लेट्स से r प्राइम, और वर्क डन इसका निकालना है. तो इसेंशियली ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले रेडियस निकालते हैं. तो फर्स्ट केस लेते हैं हम, दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2. फर्स्ट केस में हमारे पास 4/3 पाई बिग आर क्यूब इक्वल टू 27 टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब. यहाँ से स्मॉल आर क्या आ जाएगा, r/3. सेकेंड केस में 4/3 बिग आर क्यूब को 64 ड्रॉपलेट्स में तोड़ा, तो यहां से r प्राइम क्या आ जाएगा, बिग r/4. तो वर्क डन इसेंशियली क्या होगा, चेंज इन सरफेस एनर्जी. तो हम लिख लेते हैं यहां पर सेकंड केस में वर्क डन कितना होगा, सरफेस एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, 64 स्मॉल ड्रॉपलेट्स की, और कम किसकी होगी, एक बिगर ड्रॉप की. तो वर्क डन क्या होगा, 64 टाइम सरफेस टेंशन, हम लिख रहे हैं इसकी सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन टाइम्स 4 पाई r प्राइम स्क्वायर यानी कि r²/16 माइनस t 4 पाई r स्क्वायर, ये हमें निकालना है. तो यहां से क्या आ जाएगा, t 4 पाई r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 4 - 1 3, 3t 4 पाई r स्क्वायर क्या आ जाएगा, वर्क डन जो हमने निकालना है. अब यहाँ पर मुझे वर्क डन 10 जूल गिवन है 27 ड्रॉप्स में तोड़ने के लिए, तो वो निकाल लेते हैं हम. इस केस के बारे में लिखते हैं, दिस वन. यहाँ पे आ जाएगा सरफेस एनर्जी अगेन 27 स्मॉल ड्रॉपलेट्स की ज़्यादा होगी, तो 27 सरफेस एनर्जी लिख रहे हैं 4 पाई r स्क्वायर, r है r स्क्वायर बाय 9 माइनस t टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर. तो ये आ जाएगा t 4 पाई r स्क्वायर, 3 - 1 2, तो ये हमें गिवन है 10. अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं. इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 3t 4 पाई r स्क्वायर जो हमें निकालना है, और यहाँ से t 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ये क्या आ जाएगी 5. यहाँ से आ जाएगा 3 टाइम्स 5 यानी कि कितना वर्क करना पड़ेगा, 15 जूल वर्क करना पड़ेगा 64 स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ने के लिए. तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड बाय एन अमाउंट. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. सोप बबल का एक्सेस प्रेशर कितना होता है, 4s/r. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द एक्सेस प्रेशर inside a soap bubble is thrice the excess pressure inside a second soap bubble. First soap bubble का excess pressure कितना है, thrice second soap bubble के excess pressure के. The ratio between the volume of first and second bubble is, देखो excess pressure हम कैसे लिखते हैं, 4s/r1 equal to 3 times 4s/r2. अब यहाँ से 4s कैंसिल हो जाएगा, तो r2 क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स r1. रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालना है फर्स्ट बाय सेकंड. वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r1 क्यूब ओवर 4/3 पाई r2 क्यूब. 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ से r1 क्यूब, r2 की वैल्यू निकाल चुकी हूँ मैं, 3 क्यूब r1 क्यूब, 3 क्यूब इज 27, r1 क्यूब. तो v1 रेशो v2 क्या आ जाएगा, 1:27. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
A big drop is formed by coalescing 1000 small droplets of water. 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मिला के क्या बन रही हैं, एक बिग ड्रॉप बन रही है. सरफेस एनर्जी विल बिकम, कितनी सरफेस एनर्जी हो जाएगी बिग ड्रॉप की. तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रेडियस निकालना. इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, इसकी मान लेते हैं कैपिटल आर. तो 1000 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब. तो कैपिटल आर क्यूब क्या आ जाएगा, 10 आर. सरफेस एनर्जी 1000 की क्या होगी, इनिशियल 1000 सरफेस टेंशन 4 पाई आर स्क्वायर, और फाइनली क्या हो जाएगी 1 टाइम्स टेंशन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. तो सरफेस एनर्जी विल बिकम, वन ऑप्शन है 100th 1/10th 100 टाइम्स और 10 टाइम्स, यानी कि EF बाई EI निकालना है. यहाँ से हो जाएगा T 4 पाई R क्या है 10 R, यहाँ से आ जाएगा 1000 T 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 1/10th. तो सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी 1/10th हो जाएगी इनिशियल के. तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A small liquid drop of radius r is divided into 27 identical liquid drops. Work done in the processes. ये हम क्वेश्चन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं, तो थोड़ा फास्ट करते हैं. स्मॉल ड्रॉप है जिसको 27 आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप्स में तोड़ दिया गया. लेट्स से रेडियस r. तो मुझे पता है r क्या हो जाएगी r/3. तो वर्क डन इन द प्रोसेस इज, वर्क डन अगेन इसेंशियली क्या होता है, चेंज इन सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी जो 27 स्मॉल ड्रॉपलेट्स की ज़्यादा होगी, तो हम उसके लिए लेते हैं 27 टाइम्स सरफेस टेंशन 4 पाई आर क्या है आर स्क्वायर ओवर 9 माइनस 1 की लिखेंगे T टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर. यहाँ से आ जाएगा T टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन, 3 - 1 2, तो ये क्या आ जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर T. तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चंस. द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल A is half the excess pressure inside another soap bubble in air. If the volume of A is n times the volume of bubble B, then the value of n is. Excess pressure soap bubble का क्या होता है 4s over r. Another soap bubble PA हमें दे दिया, हाफ है दूसरे सोप बबल के एक्सेस प्रेशर के. वॉल्यूम ऑफ बबल A इज n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ बबल B. n की वैल्यू निकालनी है. 4s ओवर आर ए किसके इक्वल है, हाफ ऑफ 4s ओवर आर बी. यहाँ से आर ए क्या आ गया 2rb, और वॉल्यूम ऑफ ए है n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ B. वॉल्यूम ऑफ ए निकालते हैं 4/3 पाई आर ए क्यूब इक्वल टू n टाइम्स 4/3 पाई आर बी क्यूब. 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आर ए की वैल्यू पुट करते हैं 8 बी क्यूब इक्वल टू n आर बी क्यूब. यहाँ से n आ जाएगा 8. तो ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 2 soap bubbles of radius 2 centimeter and 4 centimeter respectively are in contact with each other. Radius है 2, radius है 4 centimeter, are in contact with each other. The radius of the curvature of the common surfaces. अब देखो 2 soap bubbles हैं, इसको मैं 1 मान लेती हूँ, इसको मैं 2 मान लेती हूँ. एक्सेस प्रेशर 1 का क्या होता है 4s ओवर r, r1. यहाँ से आ जाएगा 4s ओवर 2. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2s. एक्सेस प्रेशर इन 2 निकालते हैं 4s ओवर r2, 4s ओवर 4 क्या हो जाएगा s. तो
दोनों का चेंज इन प्रेशर उस कॉमन सरफेस पर कितना लग रहा है, डेल P1 माइनस डेल P2, डेल P क्या आ जाएगा 2s माइनस s क्या आ जाएगा s। तो कॉमन सरफेस का प्रेशर आ गया मेरे पास जो है s, सरफेस टेंशन। तो मैं रेडियस निकाल लूंगी क्योंकि एक्सेस प्रेशर होता है 4s ओवर r, s से s कैंसिल हो जाएगा, r क्या आ जाएगी 4, तो रेडियस इन सेंटीमीटर क्या आ जाएगी 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर यानी कि 10 to the minus 3 meter is observed at a depth of 20 centimeter below the free surface of liquid having surface tension 0.095, ऐसा यूनिट्स में डेंसिटी दे दी, डेप्थ दे दी है हमारे पास 20 10 to the minus 2 मीटर, सरफेस टेंशन है 0.095, डेंसिटी है 10 to the 3। The difference between pressure inside the bubble and atmospheric pressure, excess pressure निकालना है। excess pressure एयर बबल का below the free surface क्या होता है 2s over r plus rho g h। तो 2s यानी कि सरफेस टेंशन s से भी डिनोट करते हैं, तो क्या आ जाएगी 0.095 over r है हमारे पास 10 to the minus 3 प्लस रो, डेंसिटी है 10 to the क्यूब, जी लेने को बोला है 10, डेप्थ है 20 into 10 to the minus 2, यहाँ से हो जाएगा 190 प्लस 2000 2190, तो एक्सेस प्रेशर कितना आ जाएगा 2190 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A soap bubble is blown to a diameter 7 centimeter. 36960 arc of work is done in blowing it further. एक soap bubble की diameter थी 7 centimeter. कितना वर्क किया मैंने उसके ऊपर 36960 और उसकी डायमीटर इंक्रीज हो जाती है। सरफेस टेंशन दे दी सोप सोल्यूशन की 40 डायन पर सेंटीमीटर, न्यू रेडियस निकालनी है मुझे, आर की वैल्यू निकालनी है, राइट। अगेन वर्क डन इसेंशियली होता है चेंज इन सरफेस एनर्जी। अब सब कुछ एसआई यूनिट्स में गिवन है और आंसर भी एसआई यूनिट्स में पूछा हुआ है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालते हैं। इनिशियल क्या थी सरफेस टेंशन टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर, टी टू 4 पाई आर है 7/2 स्क्वायर, फाइनली हो जाती है टी टाइम्स 4/r प्राइम स्क्वायर, जो मुझे निकालना है। हमने कैपिटल आर से डिनोट किया तो कैपिटल आर ही लिख लेते हैं यहाँ पे, आर स्क्वायर। वर्क डन इसेंशियली हम लिखते हैं चेंज इन सरफेस एनर्जी, तो हम लिख लेते हैं वर्क डन एफ माइनस ई आई टी 4 पाई आर स्क्वायर माइनस टी 4 पाई 49/4, और वर्क डन मुझे गिवन है 36960। दिस इज़ डबल क्योंकि सोप बबल के 2 सरफेस होते हैं, तो यहाँ से 2t 4 पाई से डिवाइड करेंगे, पाई 22/7 लेने को बोला है, तो यहाँ से आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 49/4। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू कैन डू इट हाउ एवर यू वॉन्ट टू, r की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, तो r आ जाएगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A big drop is formed by coalescing 1000 small droplets of water. 1000 small droplets से हमने क्या बनाई, एक बिग ड्रॉप बनाई। स्मॉल की रेडियस है स्मॉल r और बिग ड्रॉप की रेडियस है कैपिटल R. The ratio of surface energy of 1000 droplets to that of energy of the big drop is, यानी कि हम मान लेते हैं इसकी 8000, इसकी मान लेते हैं E1, 8000 बाई E1 मुझे गिवन है 10/x, x की वैल्यू निकालनी है। अगेन ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रेडियस निकालना। तो यहाँ से अगेन रेडियस हमें, अगेन ये बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं, तो स्मॉल r क्या हो जाएगी
r by 1004/3 pi r cube इक्वल टू 4/3 pi r cube। तो r किसके इक्वल हो जाएगी 10r के। वैल्यू ऑफ x निकालनी है। e 1000 क्या होगी 1000 t टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर ओवर t टाइम्स 4 पाई बिग r स्क्वायर। बिग r है 10r तो 100r स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा t 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10। और हमें गिवन है कि ये किसके इक्वल है 10/x के, तो x की वैल्यू में आ जाएगी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट 0.04 सेंटीमीटर balances excess pressure of a soap bubble of certain radius। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं इसको। एक लिक्विड कॉलम है जिसकी हाइट 0.04 सेंटीमीटर है। बैलेंसेस, उसका जो प्रेशर है वो किसके इक्वल है सोप बबल के प्रेशर के, जिसकी कुछ रेडियस है। इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 8 × 10⁻³ and surface tension of the soap solution 0.28 ऐसा यूनिट्स में, then the diameter of the soap bubble is। अब प्रेशर इन द लिक्विड कॉलम कितना होता है ρgh, ρLgh किसके इक्वल है एक्सेस प्रेशर ऑफ सोप बबल। सोप बबल का एक्सेस प्रेशर कहता है 2T/R। यहाँ पे हाइट भी गिवन है, g मुझे पता है, ρL मुझे पता है, t मुझे पता है, r निकाल लेती हूँ मैं यहाँ से। r से मैं डायमीटर निकाल लूंगी, तो ρL है 8 × 10⁻³ g है 10 और हाइट है 0.04 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं 10⁻² इक्वल टू 4। t है 0.02 ओवर r। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 8 × 4 इक्वल टू 4 × 28 r × 100। r निकालना है 428 ओवर 100 टाइम्स 4 × 8। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा। और हमसे पूछा है सेंटीमीटर में, 28/8 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस के आगे 7/2। अब जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करेंगे 7/2 पुट कर देंगे, बट हमसे पूछा क्या है डायामीटर पूछी है, तो डायामीटर क्या आ जाएगी 2r यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A big drop is formed by coalescing 1000 small identical drops of water if E1 be the total surface energy of 1000 small drops of water and E2 be the surface energy of single big drop of water, then E1 ratio E2 is x ratio 1। x की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसे हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत से सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं, तो लेट्स डू वन थिंग। यू ऑल टेल मी कि इसका आंसर क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी इन द कमेंट्स। लेट्स सी x की वैल्यू कितनी आती है, राइट। नेक्स्ट करते हैं। आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास फ्लूइड्स में, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, JEE मेन 2025-2024 के। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।